In a particular section of class 9, 40 students were asked about the months of their birth. तो 40 बच्चे क्लास 9 के, उनसे पूछा गया कि उनका बर्थ कौन कौन से मंथ में हुआ. एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डाटा सो ऑब्टेन्ड. तो उनसे जो डाटा हमें मिला उसके बेस पे हमने ये एक ग्राफ बना लिया. ये क्या है हमारे पास? बार ग्राफ. ठीक है. तो जैसे जनवरी में जिनका बर्थ हुआ वो कितने बच्चे थे? 3. तो इस तरफ हमने वाई एक्सिस में लिख लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एक्स एक्सिस में हमने मंथ ऑफ बर्थ लिख लिया. ठीक है. अब हमसे क्या पूछा गया है? ऑब्जर्व द बार ग्राफ गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर. तो इस ग्राफ को देख के आप ये बताओ कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो नवंबर मंथ में पैदा हुए. तो बहुत ही सिंपल है. ये नवंबर मंथ की जो बार है आप ये देखो कि इसकी हाइट कितनी है. उसके जस्ट ऑपोजिट आप देखो कि कौन सा नंबर है. ये जो नंबर है वो ही आपका आंसर है. यानी कि 4 बच्चे ऐसे हैं जो नवंबर मंथ में पैदा हुए. जस्ट इन केस आपको कभी भी थोड़ी बहुत ही कन्फ्यूजन हो तो आप ये इस तरह से स्केल रख के भी चेक कर सकते हो कि ये बिल्कुल इसके सामने कौन सा नंबर आ रहा है. राइट. बट नॉर्मली इसकी कोई खास ज़रूरत पड़ती नहीं. तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? 4. राइट. 4 बच्चे ऐसे हैं जो नवंबर मंथ में पैदा हुए. दूसरा, इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न. कौन सा महीना ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा हुए थे उस क्लास के. तो जिस बार की हाइट सबसे ज़्यादा है वो ही आपका आंसर होगा. तो विजुअली हमें पता चल जाता है कि ये सबसे लंबी बार है. राइट. तो इसका मतलब अगस्त मंथ जो है वो इसका आंसर हो गया. यानी कि AUG, या अगस्त लिख दो या AUG लिख दो. सो इतना सिंपल सा था ये क्वेश्चन. अब हम इसी ट्यूटोरियल में एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अ फैमिली विद अ मंथली इनकम ऑफ ₹20,000 हैड प्लान्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स पर मंथ अंडर वेरियस हेड्स. तो एक फैमिली है जो मंथली ₹20,000 जो है वो उसकी इनकम है. ठीक है. अब उन्होंने अपनी एक एक्सपेंडिचर की लिस्ट बनाई पर मंथ की, और ये लिस्ट है हमारे पास कि ग्रॉसरी जो है उसके ऊपर वो ₹4,000 खर्चेंगे. ठीक है. क्योंकि ये जो है ये इन ₹1,000 है तो 4 का मतलब है 4,000. ठीक है. रेंट उनका जाता है 5,000. बच्चों की एजुकेशन जो है उसके लिए 5,000. मेडिसिन पे 2,000. देन 2,000 ऑन फ्यूल, 1,000 एंटरटेनमेंट और 1,000 का उन्होंने कोई मिसलेनियस खर्चा रख लिया. ठीक है. अब हमें क्या पूछा गया है? ड्रॉ ए बार ग्राफ फॉर द डाटा अबव. तो ये जो हमें डाटा दिया गया है इसका हमें एक बार ग्राफ बनाना है. ठीक है. तो बार ग्राफ के लिए मैंने बहुत डिटेल में आपको पहले भी समझाया कि किस तरह के चार्ट्स होते हैं जिनके लिए हम बार ग्राफ बनाते हैं. बहुत डिटेल में अगर आपको समझना हो तो जो लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ पहले इसको जरूर देख लेना. देखो ये सारी इंडिपेंडेंट आइटम्स हैं. राइट. ये जो मेरे पास लेफ्ट साइड में आइटम्स हैं सारी इंडिपेंडेंट आइटम्स हैं. तो उनकी जब हमें फ्रीक्वेंसी दी जाती है तब हम बार ग्राफ बनाते हैं. ठीक है. अब बार ग्राफ बनाने के लिए ये जो मेरे पास इस साइड पे जो डाटा है ये मेरा एक्स एक्सिस पे जाएगा और ये जो मेरी फ्रीक्वेंसी है ये मेरी वाई एक्सिस पे जाएगी. अब मान लो आपके पास ग्राफ पेपर भी नहीं है तो आप इसको प्लेन पेपर पे कैसे बनाओगे? इस क्वेश्चन में हम इसको यूज़ करते हैं. तो ये मान लो मेरे पास एक प्लेन पेपर है. ठीक है. तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे 2 लाइंस ड्रॉ करनी है. एक तो हॉरिजॉन्टल. ठीक है. तो ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे, और एक बिल्कुल इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है. तो ये मैं अंदाजे से एक परपेंडिकुलर लाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है. तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया. तो एक्स एक्सिस में मेरा आएगा हेड्स. ओके. और ये हो गया मेरा वाई एक्सिस. वाई एक्सिस में आएगी इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि एक्सपेंडिचर इन ₹1,000. ओके. इन ₹1,000. तो ये मेरा एक्सपेंडिचर इस साइड पे आ गया. इस पॉइंट को मैं बोलूँगा ओरिजिन यानी कि O यानी कि 0. तो ये 0 से स्टार्ट होगा. अब मुझे क्या क्या दिखाना है यहाँ पे? ग्रॉसरी, रेंट, एजुकेशन. तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 मुझे आइटम्स दिखानी है इस तरफ को. तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ी स्टैंडर्ड सी चीज़ होती है. नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये है ना मेरे पास, तो इसमें मैं 1-1 सेंटीमीटर पे, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 आइटम्स मैंने यहाँ पे ले ली. ठीक है. 7 पॉइंटर्स लगा लिए और इन सबको मैंने ये बता दिया. एक ग्रॉसरी हो गया, फिर रेंट, देन एजुकेशन,
मेडिसिन, फ्यूल, एंटरटेनमेंट एंड मिसलेनियस। ठीक है, तो ये 7 की 7 आइटम्स मैंने यहाँ रख दी। उसके बाद अब इस तरफ को मेरा डाटा कहाँ तक जाता है, मैक्सिमम जाता है 5 तक। ठीक है तो वैसे इसकी वैल्यू 5000 राइट, क्योंकि ये 1000 रुपीज़ में है तो 5000 है, लेकिन इतने से पेपर में मैं 1 2 3 4 अप टू 5000 तो लिख नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 5 बराबर के पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको किया था। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ से 1 सेंटीमीटर पे मैं एक लाइन लगाता हूँ। तो ये मेरा हो गया 1000, 2000, 3000, 4000 एंड 5000। ठीक है, तो ये इसको हम स्केलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, कि ये जो 1 2 3 4 और 5 मैंने लिखा है, तो ये जो इतनी सी लाइन है, इसका मतलब है 1000 राइट। अब इतनी ही लेंथ और ऐड कर दूं तो कितना हो गया 2000। तो 1 2 3 4 5 सब में 1000 1000 1000 1000 है, तो सबका डिस्टेंस भी मैंने सेम रख लिया। अब मैं इसका बार ग्राफ बना लेता हूँ, वो बड़ा सिंपल है। ग्रोसरी 4 तक। ठीक है, तो ग्रोसरी के लिए 4, तो पहले तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि 4 सेंटीमीटर ऊपर यानी कि इसके बिल्कुल बराबर मैं एक डॉट लगा देता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं सिर्फ डॉट लगा के छोड़ देता हूँ। फिर 5 पे जाएगा तो ये मैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट 5 सेंटीमीटर का एक डॉट लगा देता हूँ। ये आप देखोगे तो इस 5 के बिल्कुल सामने आ जाएगा। फिर कितना है, फिर से 5, तो यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये भी यहाँ पे चला गया। देन 2 2 1 1, तो मैं क्विकली यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ। तो ये मैंने पॉइंट्स लगा दिए। अब मुझे इसका बार बनाना है, तो बार बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि देखो, बार ग्राफ का फंडा क्या होता है कि जो बार्स होते हैं उनकी आपस में विड्थ जो है वो बराबर होती है। पहले तो हम लोग उसकी विड्थ आपस में बराबर रखते हैं और उनके बीच में स्पेस भी बराबर रखते हैं। तो इसका बड़ा ही सिंपल सा मेथड होता है जब आप पेपर पे बना रहे हो। देखो, ग्राफ पेपर पे बनाना तो बड़ा ही आसान है, प्लेन पेपर पे जब बना रहे हो तो मैं सिर्फ उसके बारे में बता रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करो कि जैसे यहाँ से आप इस पॉइंट से 2 मिलीमीटर इधर और 2 मिलीमीटर इधर की एक लाइन ड्रॉ करो, और उससे बाद में आप यहाँ पे नीचे इसको बिल्कुल वर्टिकली ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और इधर से ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये एक बार बन गई। सिमिलरली इन सब में भी 2-2 मिलीमीटर का आप डिस्टेंस लेके एक एक लाइन ड्रॉ कर लो। ये 2 मिलीमीटर दोनों साइड पे, ये 2-2 मिलीमीटर दोनों साइड पे। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी मैं यही करूँगा, 2-2 मिलीमीटर मैं दोनों तरफ से ले लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे बार्स ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैं क्विकली ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए ये बार्स। तो ये मेरी बार्स बन गई और इनको अगर मैं फिल कर लूँ तो फिर ये और भी अच्छी लगेंगी। तो ये हमारा बार ग्राफ रेडी हो गया। इन बार्स की विड्थ नॉर्मली हम लोग बराबर रखते हैं और इनके बीच में जो स्पेसिंग होती है उसको भी बराबर रखते हैं। तो देखो, पेपर के ऊपर बनाने में आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सब पॉइंट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे राइट। लेकिन ग्राफ पेपर हो तो फिर उसको बनाना और भी आसान है। तो इन फ्यूचर बाकी जितने भी मेरे ट्यूटोरियल्स होंगे ज़्यादातर उनको मैं ग्राफ पेपर पे बनाऊंगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है राइट। So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.